हेलो प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो में स्वागत है। आज का आपका नया टॉपिक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार टॉपिक है, धातु तथा अधातु पहचानने की ट्रिक। मेटल और नॉन मेटल को पहचानना कैसे है। आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होती है, सर आप मेटल्स कौन सी होती हैं मैग्नेटिक की ऑर्थोडी में और नॉन मेटल कौन सी होती हैं, तो उसकी मैं एक शानदार ट्रिक बताएंगे और आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे जिससे आप तुरंत धातु पहचान लेंगे और कौन सी अधातु है तुरंत पहचान लेंगे। तो देखिए, कुछ धातुओं के नाम लिखते हैं, उसके बाद में हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है। जैसे कुछ धातुएं दी गई हैं, जैसे क्या हो जाएगी, हीलियम, क्या, सॉरी फिर से लिखेंगे, मैग्नीशियम, क्या, मैग्नीशियम क्या है बेटा, धातु, क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम और अच्छा, इसको प्रदर्शित भी करते चले, इसका सिंबल भी लिख दें तो मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, Mg से, एल्युमिनियम को Al से, किससे, Al से, सोडियम को Na से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और क्या आपका हो जाएगा वनेडियम, क्या, वनेडियम और जिरकोनियम, क्या, जिरकोनियम, क्या हो जाएगा, जिरकोनियम। वनेडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, तो वनेडियम को हम Va से प्रदर्शित करते हैं। और आगे देखेंगे रूबिडियम, क्या, रूबिडियम, इंग्लिश में भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं, तो इंग्लिश में भी लिखे देते हैं MAMG, मैग्नीशियम, क्या, मैग्नीशियम, इंग्लिश में एल्यूमिनियम, सोडियम तो SODIUM, वनेडियम VANADIUM, जिरकोनियम तो ZIRCONIUM, रूबिडियम तो RUBIDIUM। रूबिडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, रूबिडियम को RB से। एक होता है स्ट्रोंटियम, क्या होता है, स्ट्रोंटियम, क्या होता है, स्ट्रोंटियम, तो इसको इंग्लिश में लिखें तो स्ट्रोंटियम। एक होता है यट्रियम, क्या होता है, यट्रियम, यट्रियम, इंग्लिश में लिखें तो YTTRIM, इसे रिप्रेजेंट करते हैं भैया YT से, यट्रियम हो गया। और क्या हो सकता है भैया आपका, सॉरी मैंने कितने लिखा है, पहला मैग्नीशियम, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा सोडियम, वनेडियम, जिरकोनियम, रूबिडियम, स्ट्रोंटियम, यट्रियम हो सकता है। और आगे आपको दिखाते हैं, आगे ये रहेंगे आप। और एक आपका आता है कैल्शियम, क्या, कैल्शियम सबसे इम्पोर्टेंट है ही, है ना, तो कैल्शियम को किससे, Ca से, किससे भैया, Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। और क्या हो सकता है आपका, मैंने रूबिडियम लिखा दिया और टाइटेनियम लिखाया नहीं लिखाया, तो एक होता है टाइटेनियम, क्या होता है भैया, टाइटेनियम, क्या, टाइटेनियम, तो इंग्लिश में लिखे तो TITANIUM, क्या हो गया, टाइटेनियम, किससे प्रदर्शित करते हैं, TI से। तो कहने का मतलब सर इसके ट्रिक क्या होगा, मैंने कई सारे लिखा दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको ट्रिक जान जाएंगे तो जाहिर सी बात, चाहे जो आपको जहां पर आपको दिखेगा तुरंत वहां पर आप टिक मार दोगे कि हाँ कि सर ने बताया था, क्या बताया था, ट्रिक बताया था, किसकी ट्रिक बताया था, धातु पहचानने की, मेटल को डिफिनेट करने की, डिफाइन करने की ट्रिक बताई थी। तो उस ट्रिक को आप जान लीजिए, आराम से धातुओं को पहचान सकते हैं। सर ट्रिक क्या हो सकती है, वो ट्रिक आपकी कुछ, बहुत ज्यादा में नहीं, बस कुछ ही धातुओं में काम नहीं करेगी, जो कि आपको हम बता देंगे कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जिसमें वो ट्रिक नहीं काम करेगी, तो आप परेशान मत हो, वो बहुत आसान है, ठीक है। जो बच भी रहे हो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन जो आपकी अधिक मात्रा में धातुएं हैं तो उसको हम पहले जानेंगे, ठीक है। तो आपकी जो बाधिक मात्रा में धातुएं होती हैं उनके लिए सर ट्रिक बताइए। अच्छा,
नहीं आप कम के लिए जानते तो आप ज्यादा वाले के लिए बताते। ज्यादा वाले के लिए ट्रिक ये होता है, तो नोट पॉइंट में लिखेंगे, यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? नोट पॉइंट में लिखेंगे जब किसी भी धातु के अंत में, जब किसी तत्व के अंत में, जब किसी भी तत्व के, क्या, किसी भी तत्व के, कोई भी तत्व हो, किसी भी तत्व के अंत में, कहां पर बेटा? अंत में यम आ जाए। कहां पर? यम आ जाए। क्या आ जाए? यम आ जाए तो, आ जाए तो उसे ही धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। क्या आ जाए भैया? यम आ जाए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैग्नीशियम यम, एल्यूमिनियम यम, और सोडियम यम, वनेडियम यम, और क्या, जिरकोनियम यम, रुबिडियम आखिरी में यम, और स्ट्रोंटियम आखिरी में यम, अंत में यम, यट्रियम में भी, कैल्शियम में भी अंत में यम, और आपका टाइटेनियम में भी क्या आता है? यम ही आता है। ठीक, इसी प्रकार से कई सारी आपकी क्या है, आपके धातु हैं, मेटल्स हैं, उनके अंत में यम आता है, जो आप आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, आप जानेंगे आधातु पहचानने की ट्रिक। क्या पहचानने की ट्रिक बेटा? आधातु कैसे पहचानेंगे? नॉन मेटल्स। क्या चीज? नॉन मेटल्स इंग्लिश में बोलते हैं आधातु को। क्या बोलते हैं? आधातुओं को नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो इसको आप कैसा डिफाइन करेंगे? जैसे मैं कुछ लिखा देता हूं, जैसे आपकी हो गई हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, जो आधातुएं होते हैं, हाइड्रोजन इंग्लिश में लिख दें, कोई बात नहीं, चलिए लिखे देते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया, इसको का सिंबल का होता है तो H होता है। ठीक, और आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो गया। क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। तो CHLORO का हो जाएगा क्लोरीन। तो इसको कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? Cl से। और क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो गया। क्या? फ्लोरीन हो गया। तो किसे? FLOURIN, फ्लोरीन। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो F से। और क्या हो सकता है? ब्रोमीन हो गया। क्या? ब्रोमीन। क्या हो गया? तो ब्रोमीन हो गया भैया, ब्रोमीन। ये सब का है भैया? आधातु है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे सिंबल होता है? तो Br। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। क्या चीज भैया? ऑक्सीजन, जो आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस? ऑक्सीजन को O से। ठीक, अब देखेंगे कौन? नाइट्रोजन, जो आपके एटमॉस्फेयर में कितनी मात्रा में पाई जाती है बेटा? 78% में। कितने में? 78। और ये ऑक्सीजन हुआ 21% और नाइट्रोजन 78%। ठीक, तो नाइट्रोजन क्या चीज भैया? नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन, इसका सिंबल का होता है? तो N होता है। ठीक, और क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और मेथेन हो गया। ठीक, क्या हो गया? मेथेन हो गया। तो लिखेंगे METHANE, मेथेन। फार्मूला का होता है CH4। ठीक, और दूसरा का होता है, ऐसे करके मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, अनेक प्रकार की का होती है बेटा? गैस होती हैं। ठीक, तो आपको जितनी भी गैसें हैं सभी को पता, वो कहाँ है? आधातु है, नॉन मेटल है, सबको पता है। लेकिन जिसके भी अंत में, ठीक है, जिन भी एलिमेंट के अंत में, नोट पॉइंट में इसको भी लिख लेंगे। अब नोट कहाँ करेंगे बेटा? तो इसको थोड़ा सा मिटा करके इसी के नीचे लिख देते हैं। आधातु यहाँ कर दीजिए। कहाँ पर करेंगे? यहाँ पर कर दीजिए। नॉन मेटल्स लिख लेंगे फिर से, नॉन मेटल्स। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा? नोट पॉइंट में लिखना। नोट पॉइंट में क्या लिखना है? कि जिस किसी एलिमेंट के अंत में, क्या? जिस किसी तत्व के अंत में, कहां पर? तत्व के अंत में, सबसे आखिरी में, अंत में ना आ जाए। क्या आ जाए भैया? ना आ जाए। क्या आ जाए? ना आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे आधातु कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं।
क्या आ जाए, ना आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, आधातु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में अंत में क्या आया, ना। क्लोरीन में अंत में क्या आया, ना। फ्लोरीन में अंत में क्या आया बेटा, ना। ब्रोमीन में अंत में एन, ना सॉरी। ऑक्सीजन में अंत में ना आया। नाइट्रोजन में अंत में ना आया। मेथेन में अंत में ना आया। एथेन में अंत में क्या आएगा, ना ही आएगा। प्रोपेन में अंत में क्या आएगा, ना ही आएगा। और क्या बोलते हैं, एथेन और ब्यूटेन में अंत में क्या आएगा, ना आएगा। पेंटेन में अंत में ही क्या आएगा, ना ही आएगा। और एक होती आर्गन, उसमें भी क्या आता है, ना। जितनी भी आपकी गैसें होती हैं, जितनी भी आधातु होती हैं, सबके अंत में क्या आ जाए बेटा, ना आ जाए तो तुरंत आपको पहचान लेना है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। और जिस किसी एलिमेंट के अंत में यम आ जाए, या मा यम क्या आ जाए, या मा यम आ जाए, क्या आ जाए भैया, या और मा, या और मा आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, धातु कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। लेकिन सर जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, ये भी तो धातु है। तो बेटा कुछ के नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ क्या हो सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। लेकिन जो आपकी सबसे ज्यादा मात्रा में है तो वो ट्रिक के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये वीडियो आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में इस ट्रिक को क्या कर लो, बैठा लो। और ये आपकी ट्रिक बहुत ही ज्यादा से ज्यादा काम आएगी कंपटीशन लेवल में, हर एक पेपर में, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में आगे हम मिलते हैं। धन्यवाद।